अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी बनाने से मैंने अपना वीलॉग स्टार्ट किया है। इधर मैंने जो दही है वो 5 to 6 टेबल स्पून ले लिया है और उसमें अब जो है वो मैं ऐड कर दूँगी बेसन। यानी कि आपने दही की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है और बेसन की क्वांटिटी थोड़ी कम लेनी है उससे। तो जहाँ पे मैंने 5 to 6 अगर टेबल स्पून योगर्ट लिया है तो उससे थोड़ा सा 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने बेसन का लिया है। वैसे भी जो रेसिपी होगी वो मैं फुल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। यहाँ पर अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बनाकर बग़ैर किसी लम्प के अच्छे से मिक्स करना है और इसमें पानी ऐड करके एक लस्सी का जो टेक्सचर है ना वो देना है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास लस्सी नहीं थी तो मैंने फिर इस फॉर्म में इस तरीके से जो है वो कढ़ी बनाने का डिसाइड किया था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाएं, तो फिर कढ़ी की एक ऑप्शन ज़हन में आई थी। तो फिर उसके बाद लस्सी नहीं थी तो फिर कुछ ना कुछ तो उसका अल्टरनेट करना ही होता है। तो यहाँ पर मैं प्याज ले रही हूँ, उसको मीडियम साइज़ के मैंने 2 प्याज लिए हैं। अच्छे से मैं उसको बारीक स्लाइस में कट करके तो फिर इसकी ग्रेवी बनाऊँगी कढ़ी की। उतनी देर में लस्सी को मैंने थोड़ी देर के लिए साइड पे रखा है। यहाँ पर ऑयल 4 to 5 टेबल स्पून मैंने ले लिया है और उसको अच्छे से उसमें प्याज को मैं फ्राई करूँगी टिल गोल्डन ब्राउन। और फिर उसके बाद जो है अपने बाकी के कैजुअल से जो स्पाइसेस होते हैं वो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। यहाँ पर अब मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं। सॉल्ट है, गरम मसाला है, हल्दी है, कोरिएंडर पाउडर है, सूखा धनिया और ये सबको फिर मैं मिक्स कर लूँगी। रेड चिली वगैरह जो कैजुअल से स्पाइसेस होते हैं मैंने वही ऐड किया है, कोई इसमें नहीं इतना ख़ास स्पाइसेस तो नहीं ऐड डलते। तो यहाँ पर मैं लेमन ज़रूर ऐड करूँगी क्योंकि मेरी जो कढ़ी है वो इतनी खट्टी नहीं बनती है इस फॉर्म में अगर मैं बनाऊँ तो। दही इतना खट्टा नहीं होता, यहाँ आपको पता है पैक्ड फूड है तो वो इतना खट्टा नहीं होता ना। तो इस वजह से मैंने फिर खटास के लिए लेमन ऐड किया है। तो अगर आप लोग मेरी फुल रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो लेमन को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन दही आप पहले टेस्ट कर लें कि वो खट्टा ना हो, क्योंकि मेरा यहाँ का दही तो बिल्कुल भी खट्टा नहीं था। इस वजह से मैंने लेमन फुल एक लेमन जो है वो ऐड किया है। यहाँ पे बाकी जो स्पाइसेस हमारे हो गए थे अच्छे से, तो वहाँ पे मैंने लस्सी जो है वो डाल दी है। तो इधर अब पकौड़े बनने का साथ ही मैंने काम स्टार्ट कर दी है। पकौड़े भी मैंने बहुत सिंपल वे में बनाए हैं। प्याज कट किए हैं, 2 प्याज हैं स्लाइसेस में कट किए हैं और एक आलू लेकर उसको सिंपल जैसे हंडिया में डालते हैं उसी तरह से ही मैंने बारीक काट ली हैं। यहाँ पर अब मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, रेड चिली और यहाँ पर ये मैं सूखी मेथी ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा पकौड़ों का जो टेस्ट होता है वो इन्हांस होता है। सॉल्ट एंड ये यहाँ पर मैंने एक लिया है शवरमा मसाला, ये आई थिंक मेहरान का है। ये भी बहुत अच्छा है, टेस्ट इन्हांस करता है ये भी डिशेस में अगर ऐड करो तो। यहाँ पे बेसन डाल दिया मैंने और अब अच्छे से बैटर को मिक्स करके पानी के साथ, तो फिर मेरा जो बैटर होता है पकौड़ों का बेसिकली मैं बहुत पतला रखती हूँ। इतना भी पतला नहीं रखती, लेकिन जैसे चम्मच से डालते हैं ना, बहुत थिक बैटर नहीं होता, बट पतली टेक्सचर का ही होता है मेरा बैटर। तो उससे ही होता है पकौड़े काफ़ी क्रिस्पी जो है ना वो बनते हैं। यहाँ पर कढ़ी हम लोगों की बन रही है और दूसरी तरफ मैं पकौड़े जो है वो बनाने लगी हूँ। इधर ऑयल डाला है पैन में, तो 1 बाय 1 करके मैं सारा जो पकौड़ों का बैटर है उससे पकौड़े बना लूँगी और साइड बाय साइड जो है वो हमारी कढ़ी जो है वो पक रही है। कढ़ी ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स में मेरी डन हो गई थी और बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर ये मैंने सारा बैटर जो है वो ऐड कर दिया है। इधर तो खैर मेरा बैटर बहुत ही पतला बन गया था, लेकिन इससे थोड़ा सा मैं थिक रखती हूँ। यहाँ पर ये मैंने सारा बैटर ऐड कर दिया है। अब इसको टर्न कर दूँगी। मेरा बैटर बहुत ही पतला हो गया है, यहाँ पर बिल्कुल जलेबी टाइप बन गए पकौड़े कम जलेबी ज़्यादा लग रही है, लेकिन फिर भी टेस्टफुल थे। कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो
यहाँ पर ये मेरे ऑलमोस्ट डन हो गए पकौड़े। पकौड़े वर्सेस जलेबी। तो यहाँ पर ये हो गया है। अब यहाँ पर जनाब मेरी जब तक कढ़ी बन रही है, मैंने कहा मैं अपनी बेटी का ड्रॉअर जो है वो कर लेती हूँ सही। तो उसमें मैंने कहा कि मैं फिर अपनी बेटी की जो ड्रेस कलेक्शन है वो भी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। कुछ मैंने ड्रेसेस कस्टमाइज़ किए थे, कुछ मैंने रेडीमेड लिए थे। जो भी ड्रेसेस जितने भी थे इसके वो मैंने सारे बेड पे सजाए हैं, ताकि 1 बाय 1 करके मैं आपको जो है वो उसका एक ट्यूटोरियल देती रहूँ कि क्या क्या उसमें मतलब किस किस तरीके से जो है वो ड्रेसेस को कस्टमाइज़ करवाया है, क्या डिटेल्स हैं उनकी। तो पहले तो मैंने सबको सजा कर एक वीडियो बनाई है ताकि मैं आप लोगों को एक ओवरऑल लुक दे दूँ। तो यहाँ पर ये ड्रेस नंबर 1 है जिस पे मैंने ये कस्टमाइज़ करवाया है, ये रेडीमेड नहीं है। तो ये लेस वगैरह ये सब कुछ मैंने टेलर को बोला था इस तरह से लगाना, तो उसने मुझे सेम वैसे ही लगा कर बना कर दे दी थी। मैंने सिर्फ उसको पिक्चर सेंड की थी और कलर वगैरह स्कीम सब कुछ मैंने बता दिया था। तो उसने लेसेस भी ख़ुद ली थी, कपड़ा भी ख़ुद लिया था, सब कुछ उसने मुझे डिट्टो उसी पिक्चर की फॉर्म में जो है ना वो मुझे बना कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा और लक की बात होती है अगर आप लोगों का टेलर जो है आप लोगों के माइंड के मुताबिक मिल जाए। तो यहाँ पर ये दूसरा ड्रेस है, इसमें भी बिल्कुल मैंने ये पिक्चर भेज दी थी, उसने अकॉर्डिंग टू पिक्चर मुझे सब बना कर दे दिया। ट्रेंडी लेसेस हैं सारी और शलवार वगैरह। ये ड्रेस नंबर 3 है, ये मैंने बकरा ईद पे मंगवाया था। तो यहाँ पर ये आई थिंक सिंधी फ़्रॉक है या बलूची इसको कहते हैं, आई डोंट नो, बट उसी तरह की ये कोई फॉर्म है। मेरा भी ड्रेस बिल्कुल ऐसा ही है, बकरा ईद पे हम दोनों ने जो है वो सेम ड्रेसेस पहने थे। तो ये देखें इसकी फ़िनिशिंग, इसके लेसेस, इसका स्टिचिंग सब कुछ इतना प्रोफेशनल वाकई में लग रहा था और पहना हुआ भी जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। ये साथ में उसका क्यूट सा दुपट्टा है, उस पर भी उन्होंने लेस लगाई है सिल्वर कलर की अच्छी मैचिंग करके। तो ये बहुत ओवरऑल अच्छी लुक देता है। ट्राउज़र इसका नहीं है क्योंकि बच्चों के टाइट्स वगैरह होते हैं, तो उसके साथ मैं इसको पहना दिया था वाइट टाइट के साथ। ये असल में कस्टमाइज़ किया है, लेकिन ये मेरा ही ड्रेस था, बड़ा हो गया, मतलब मुझे फ़िट नहीं आता था, तो फिर मैंने अपनी बेटी का जो है वो उसमें बनवा लिया। तो ये फैंसी लुक भी देता है, बट ये बहुत जैसे कहने हार्श भी नहीं है और फैंसी लुक भी देता है। कैजुअल घर में पहनने के लिए ना बच्चों के लिए बहुत बेस्ट बन गया था। और इसको रेड ट्राउज़र के साथ इसकी मैचिंग की थी। नेक्स्ट ये कस्टमाइज़ करवाया है, ये भी मैंने पिक्चर सेंड कर दी थी अपने टेलर को और उसने उसी तरह से देखकर ड्रेसेस, हर चीज़, कपड़ा, लेस सब कुछ वो ख़ुद लेते हैं और वो बस जो आप पिक्चर भेजते हो वो उस तरह से जो है ना आपको बना कर दे देते हैं। तो मैं असल में दुबई हूँ, यहाँ पर तो इस टाइप के ड्रेसेस नहीं होते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान से मैंने ऑर्डर करवा लिए थे, स्टिचेस उधर स्टिच करवा कर उधर से ही टेलर से। तो फिर यहाँ पर मैंने वो लेपर्ड कोरियर से जो थे वो कोरियर करवा लिए थे ड्रेसेस और ईद पे फिर मैंने यूज़ कर लिए थे। तो ये भी उसी टेलर से बनवाया है। और यहाँ पर ये है मेरी एक और बेटी का ड्रेस और उसमें ये बिल्कुल प्लेन शलवार कमीज़ है, लेकिन इसके ऊपर जो मिरर लेस है उसने इसको इतना फैंसी लुक दिया है। ये इसके नानों ने बनवाया था इसके लिए, मैं वापस आ रही थी तो दुबई, तो उसको एज अ गिफ्ट दिया था। तो ये उसके साथ शलवार है, लाइट एंड डार्क का कंट्रास्ट किया है। तो ये भी इसकी बेल्ट वाली शलवार जो है वो बनाई है, लाइक इजी है, कंफर्टेबल है, कैजुअल है, प्लस फैंसी है। ये इसकी फैंसी लुक का ड्रेस है, ये भी ऑलरेडी फैंसी था तो उस पर इतना हार्श लेसेस वगैरह तो नहीं, फैंसी ओवर तो नहीं लगवाई हैं, बस डिसेंट सी लगवाई हैं ताकि ड्रेस ओवर लुक ना कर जाए। और नीचे सिल्क की मैंने लाइनिंग लगवाई है ताकि इसको मतलब चुभे भी ना, बच्चा भी कंफर्टेबल रहे और साथ में फ़ैशन भी हो जाए तो फिर सुकून रहता है। और ये देखें इसके बाजू इस तरह से मैंने बनवाए थे, बारीक सी लेस लगवा ली थी। और ये इसका ट्राउज़र है सिल्क का और उसका नीचे का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था, डिसेंट था और डिफरेंट लुक में जो था ना, ये असल में बाजुओं के ऐसे डिज़ाइन होते हैं, तो फिर मैंने इसका ट्राउज़र भी ऐसा बनवा लिया था। मैंने कहा इस तरह से इसका ट्राउज़र बना दें, कंफर्टेबल है और फैंसी है। ये एक और कस्टमाइज्ड ड्रेस है, इसका फ़्रॉक है, इसमें भी ये बिल्कुल प्लेन वाइट है, लेकिन इस मल्टी लेस ने, वो भी मिरर वाली ने, तो बिल्कुल ही जैसे कहने ड्रेस की लुक चेंज कर दी है।
तो यहाँ पर ये फैंसी हो गया है, इधर देख सकते हैं आप मल्टी लेस है और बेल्ट में भी लगाई हुई है इस तरह से, साथ में ये गले पे, बाजुओं पे, घेरे पे। अब यहाँ पर ये इसकी फैंसी कलेक्शन शुरू हो गई है, रेडीमेड। ये इसका प्रिंसेस ड्रेस है। ये सारी कलेक्शन असल में मैंने पाकिस्तान से ली है। मैं वहाँ पर स्टे किया था तो उधर से ये सब कुछ आया है, और जो यहाँ आई हूँ मैं तो यहाँ पर मैंने कोरियर करवा ली है ईद पे, वो मैंने आपको बता दी है। ये भी पाकिस्तान से लिया है, फैंसी ड्रेस प्रिंसेस लुक का है, और ये यहाँ दुबई से लिया है। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट है, और इसके कट्स टाइप लाइक बने हुए मैक्सी की तरह है ये, और इसकी स्पार्कली लुक जो है वो बिल्कुल एक पार्टी वेयर वाली ही फॉर्म यानी कि देती है, और कंफर्टेबल है। अंदर से बहुत सॉफ्ट है स्टफ़, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये इसका एक और फैंसी ड्रेस है, ये भी पाकिस्तान से लिया है मैंने। ये बहुत अच्छा छम छम करता हुआ ड्रेस, पार्टी वेयर अच्छा है, प्रिंसेस टाइप इसकी भी लुक आती है। नेक्स्ट ये ड्रेस भी नहीं, ये कुवैत से है, ये इसके दादों ने उसको दिया है। और यहाँ पर ये इसका जो बाजू का काम देखें, जैसे बड़ों का होता है ना, कट लगा होता है, आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वही बच्चों में भी इन्होंने बनाए हुए हैं। ये बहुत अच्छा है, पार्टी वेयर है, डिसेंट है, सॉफ्ट है, और बहुत अच्छी लुक है। बेशक वाइट में है बट बहुत अच्छी लुक देता है ये पहना हुआ। ये भी इसके दादों ने दिया, ये भी कुवैत से है, और ये इसकी ऑलरेडी जो नेकलेस टाइप बनी हुई है चीज़, वो ऑलरेडी बनी हुई है, पहनाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। और ये यहाँ पे बस इसकी कलेक्शन ख़त्म हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।